हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कुछ ऐसे कंडीशंस को जानेंगे जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर पास करने के बावजूद उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को ना मिले। यानी कि अगर लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजा जाए तो लाइट में कोई भी बेंडिंग यानी कि उसके पाथ में कोई भी चेंजेस देखने को ना मिले। तो ऐसे टोटल कितने कंडीशंस हैं? तो ऐसे टोटल 2 कंडीशंस हैं जिसमें अगर आप लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करोगे तो उस लाइट में कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें 2 कंडीशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला कंडीशन क्या है? इफ इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, यानी कि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट भेजते हो तो वो जो 2 मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस होता है उसे कहते हैं इंटरफेस। अब उस इंटरफेस के परपेंडिकुलरली अगर आप लाइट पास करोगे तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी 0 हो जाता है और लाइट में कोई भी डेविएशन देखने को हमें नहीं मिलता। चाहे आप एयर से ग्लास में ही लाइट को क्यों ना भेजें, उसकी स्पीड चेंज भी हो जाए फिर भी वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होता। जैसे आप एग्जांपल समझिए, आपने इंसिडेंट रे को एयर से ग्लास में भेज रहे हो एयर को, और आपने इंसिडेंट रे को भेज दिया नॉर्मल। ठीक है, अब आप नॉर्मली भेजोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल रे है और इंसिडेंट रे दोनों एक ही जगह लाई करेंगे। नॉर्मल क्या होता है? इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर लाइन हो जाए। तो ये परपेंडिकुलर लाइन और इंसिडेंट रे दोनों सेम ही है, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया और हमें पता नहीं कि रिफ्रैक्टेड रे कितने एंगल से डेविएट होगा अभी तक। ठीक है, तो इसे हम एज्यूम हटाते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो उस कंडीशन में अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा? साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो साइन ऑफ आई कितना है? 0, और हमें पता है साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में यहाँ अगर अप्लाई कर दे तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू क्या आएगी? साइन आई यानी कि 0 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 0। तो साइन आर इज इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में लिखा जा सकता है कि साइन आर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0। ठीक है, उसी कंडीशन में साइन आर 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0 डिग्री, यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बावजूद यानी कि दूसरे मीडियम में जाने के बाद भी लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होने के लिए वो उसी पाथ पर चली जाती है। तो इन दिस कंडीशन देयर इज नो रिफ्रैक्शन और नो बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, आपने एयर से ग्लास में भेज तो दिया लेकिन बेंडिंग देखने को नहीं मिलती। एंड सेकेंड कंडीशन, अब ये जो सेकेंड कंडीशन है ये थोड़ा यूनिक है। इसमें क्या है ना कि इफ 2 मीडियम्स हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, यानी कि जो 2 मीडियम्स आपने लिए हैं उन दोनों ही मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो सेम होने चाहिए, और खुद भी क्यों ना हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो लाइट की स्पीड दोनों ही मीडियम में सेम होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही लाइट की स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है। तो 2 मीडियम से दोनों में लाइट की स्पीड सेम होने के कारण उसमें कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आप देख सकते हो, आपने एक मीडियम लिया μ1, ठीक है, इस यहाँ से उससे लाइट भेज रहे हो और दूसरे मीडियम में μ2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब आप वहाँ पर भेजोगे तो वहाँ अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो दोनों कट के 1 हो गया, इसका मतलब साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। तो उस कंडीशन में भी एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, और जब भी ऐसा हो जाए इसका मतलब है कि लाइट में कोई भी बेंडिंग देखने को नहीं मिला। अगर बेंड हो जाए तभी जाकर आई और आर में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो सेम है, और जब सेम हो जाए यानी कि उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। तो रिफ्रैक्शन ना होने के लिए किसी भी 2 मीडियम में 2 कंडीशन है। सबसे पहला, लाइट को आप नॉर्मली भेज दो, ठीक है, या दूसरा कंडीशन है जो मीडियम आपने लिया उन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए। सो दीज आर द 2 कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट passes from one medium to another. I hope you have understood this concept very well. Thank you so much.